एसपी सिंह बघेल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बघेल साहब, आप बहुत करीब से जो है नेताजी को जानते रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते रहे हैं और उस कद को देखते रहे हैं जो एक जिसे कहते हैं अर्श से फर्श से लेकर के जो है एक व्यक्ति जो नेताजी के ऊपर मुहाने तक पहुंच जाता है, आप उन्हें कैसे याद कर रहे हैं? जी, जिन लोगों को एक दो मुलाकात होती है वो अपने एक दो संस्मरण सुना सकते हैं, लेकिन जो वर्षों उनके साथ रहे हैं, उनकी पार्टी से 3 बार एमपी रहे हैं, तो हजारों संस्मरण है, तो बड़ा कठिन होता है ऐसे में कुछ कहना। लेकिन मैं जब पहली बार संपर्क में आया, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट इटावा है, तो वो उत्तर प्रदेश में जो जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें वो कोऑपरेटिव पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री थे, तब से 77 से हम लोग लगातार टच में रहे। तो धरती पुत्र जिसने भी कहा है वो उन पर बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल को छोड़ दें, जब स्वास्थ्य कारणों से वो कभी एक हफ्ते एक जगह नहीं रुके, ना इटावा, ना सेफई, ना लखनऊ, ना दिल्ली, तो मूवमेंट बहुत किया करते थे। सरकार होती थी तो हेलीकॉप्टर को भी बोर कर देते थे वो, शादी ब्याह, भागवत कथा, मरने गंदे में जाकर के। और विपक्ष में रहते थे तो धरना रैली प्रदर्शन करते थे। अगर गाजियाबाद में कोई घटना हो गई तो उनकी उपस्थिति होती थी, और गाजीपुर में हो गई तो रात भर चल के वहां पहुंचते थे अपने सीमित संसाधनों से। उन दिनों बहुत हवाई अड्डे नहीं थे, जहाज नहीं थे। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मूवमेंट उनने बहुत किया, लोकदल के अध्यक्ष के रूप में। फिर वो लोकदल हुआ, फिर उनकी हुई, फिर जनता दल हुआ, जनता दल हुआ। उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी हुई, फिर समाजवादी पार्टी उन्होंने खुद बनाई। तो ये बीकेडी से सोशलिस्ट, पहली बार तो वो लोहिया जी की पार्टी से विधायक रहे, तो वहां से बीकेडी, फिर उनकी डेथ के बाद चौधरी चरण सिंह, तो चरण सिंह जी जहां जहां तक रहे वहां तक, उनकी मृत्यु के बाद आपने देखा ही होगा कि जनता दल बना, फिर आ और बा बना, फिर सचपा बनी, फिर सपा बनी। तो वो आज उनके घर में तीसरी पीढ़ी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तेज प्रताप सिंह, उनके ग्रैंडसन है। भाई लोग भी हुए, बेटे भी हुए, बहुएं भी हुई, लेकिन वो उनको विरासत में कुछ नहीं मिला था। उनको उन्होंने ए से लेके, जैसे आपने कहा कि फर्श से लेके अर्श तक राजनीति में पहुंचे। दूसरा, मुझे लगता है कि जो उनको अंदर से जानता है, नजदीक से जानता है, वही असली मुलायम सिंह को जानता है। बाकी तो एक परसेप्शन होता है, कई लोगों की इमेज सोशल मीडिया बनाती है या मीडिया बनाती है या भाषणों के, तो अंदर से बहुत सॉफ्ट थे वो। और पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका काम किया करते थे। काम करते हुए वो पार्टी नहीं देखते थे। विकास में जरूर रहा होगा कि कुछ जिलों में ज्यादा काम हुआ होगा, लेकिन राजनीतिक लोगों के निजी कामों को वो किया करते थे। एक उनसे ये सीखा है कि ये कोई भी एमएलए, एमपी या पार्टी का आदमी है, उसका बेटा या बेटी है या भाई बहन है, जीजा साला है, समधी है, तो उसका काम करना है। क्योंकि आप घर में क्या मुंह दिखाएंगे अगर आपके नजदीक आपके परिवार के किसी आदमी का ट्रांसफर पोस्टिंग या कोई चीज नहीं होती है। दूसरा, लोहिया का इम्पैक्ट ज्यादा था। यद्यपि लोहिया जी की अर्ली डेथ हो गई थी, कम दर्शकों को पता होगा कि इटावा जिले में 5-7 विधानसभाएं थी उस जमाने में। इटावा, जसवंत नगर, औरैया, भरतना, विधुना, जीतमल और लखना, 5 विधानसभाएं इटावा के एमपी पे होती थी, और 2 विधानसभाएं भरतना, विधुना, कन्नौज के एमपी पे होती हैं। कन्नौज से डॉक्टर लोहिया एमपी थे, और इटावा जिले की विधानसभा से मुलायम सिंह जी एमएलए थे। तो जिला योजना में लोहिया जी भी बैठते होंगे, मुलायम सिंह जी भी बैठते होंगे, क्योंकि प्रशासनिक जिला कलेक्टर एक था इटावा का। तो उनकी अर्ली डेथ हो गई। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने बीकेडी बनाई, तो बीकेडी से लेके फिर लोकदल, फिर भारतीय लोकदल, फिर दमकेपा, फिर दमकेपा के बाद आपने जनता दल देखा नवासी में, फिर आ और बा हुआ, फिर सचपा हुई, फिर सपा हुई। तो इस रास्ते से वो निकल के यहाँ तक आए और अपनी पार्टी बनाई। और सबसे ज्यादा मुझे जो समझ में आता है कि लीडर सबसे ज्यादा उन्होंने बनाए, वो कार्यकर्ता में देखते थे कि स्पार्किंग है, अगर कार्यकर्ता में क्षमता है तो वो उसी दिन देख लेते थे कि ये भविष्य का एमएलए है या एमपी है, तो उसको हाईलाइट करते थे। वो कहा करते थे कि तुम लोग ट्रांसफार्मर हो, जितना हम आपको सब देंगे ना तो उससे ज्यादा आप सप्लाई करोगे। तो अच्छे कार्यकर्ता को, क्योंकि स्वयं धरती पुत्र थे, इसलिए जमीनी लोगों को पसंद करते थे, और जो लोग क्षेत्र से जुड़े होते थे उसको पसंद करते थे। अगर आपकी क्षेत्र में खुशबू है तो वो वहां तक उनके पहुंच जाती। सोर्सेस बहुत थे उनके। सोर्स में हो सकता है कि कोई सिपाही भी उनका सोर्स हो जो बता सके कि जिले का कप्तान ठीक नहीं है।
क्योंकि वो बहुत जमीन से रहे, तो कई बार जेल भरो आंदोलन में रहे, तो जेल के दौरान के साथी, संघर्ष के साथी, जेल भरो आंदोलन के लोग, अ, तो उनके पास अपना इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था। वो डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो लोहिया जी जो कहा करते थे कि चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में रहना चाहिए, तो आप देखो कि वो कभी मूवमेंट हमेशा करते थे। दूसरा, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा लोहिया कहते थे, तो आप मुलायम सिंह जी ने अपने जीवन में उतारा। जैसे लोक भाषा, आप अपने श्रोताओं को ये और बता दें कि ग्रेजुएशन में उनके पास अंग्रेजी थी, और उस जमाने में गैस पेपर से पास नहीं होते थे और नकल से, तो बीए में अंग्रेजी, कोई सेकंड डिवीजन पास हो जाता था तो मिठाई बांटता था उस जमाने में। तो बिल्कुल। अंग्रेजी का ज्ञान होने के बावजूद लोहिया के प्रभाव के कारण वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। कंसोपा ने बांधी गांठ, पिछले काम में 100 में साथ, बड़े लोगों की क्या पहचान, गिरपिट अंग्रेजी टाई ने सना दिया थी। तो जैसे वो सीएम बने, तो जो कीप डिस्टेंस कार पे लिखा रहता था, तो उन्होंने लिखवाया कृपया दूरी बना के रखें आदि। तो वो लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, आप उन्होंने अपने जीवन में कुर्ता धोती के अलावा मतलब आपने देखा जमीन होगा से शायद कोई। कैसे जुड़ा जाता है और कैसे धरती से जो है कनेक्ट होकर के भी आप अपनी राजनीति को जो है ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अगर किसी ने सिखाया है तो वो नेताजी ने ही सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये संस्मरण नहीं, साझा मैं करने ये के लिए। केवल ये बताना चाहता हूँ जी जी कि जी सर। लोक भाषा, बीए में अंग्रेजी होने के बावजूद वो हिंदी में बोलते थे। कभी आप किसी ने, जनता को ये पता है कि शायद अंग्रेजी जिनको नहीं आती है वो हिंदी की बात करते हैं, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2, कुर्ता धोती पहनी, कभी पैंट शर्ट नहीं पहना। और लोक भोजन, आपने कभी उनको पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता खाते नहीं देखा होगा, वो दाल रोटी सब्जी चावल खाते थे। तो लोहिया जी का इम्पैक्ट उन पर रहा, और लोहिया जी के साथ काम करने वाले जो चंद लोग थे, अब उसमें 2-4 लोग बचे हैं, चाहे मधु दंडवते हों, मधु लेमे रहे हों, जॉर्ज फर्नांडीज रहे हों, रामविलास पासवान रहे हों, कर्पूरी ठाकुर साहब रहे हों, बिजू पटनायक साहब, इनकी तो बहुत अर्ली डेथ हो गई। अरुणा सापली हैं, जेपी हैं, नरेंद्र देव जी हैं। तो सोशलिस्टों का की पीढ़ी के मुझे लगता है अब 1-2 लोग सक्रिय राजनीति में, तो अब कोई ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। शरद यादव जी, मुझे लगता है लोहिया जी के संपर्क में नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनकी एज कम है, लेकिन 74 में वो एमपी हो गए थे जबलपुर से, तो उनपे जेपी आंदोलन का इम्पैक्ट है। तो जेपी आंदोलन से लीडरशिप बहुत निकली, और इधर मुलायम सिंह जी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी पार्टी को खड़ा करें, और लीडर अपोजिशन यूपी विधानसभा में रहे, और लीडर अपोजिशन यूपी नहीं विधानसभा बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने आपने एक चीज़ का जिक्र किया ना सर, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक कार्यकर्ता में प्रतिभा देख करके जो है न केवल उसे आगे लेकर के जाना बल्कि नेता बनाना, ये जो है नेताजी ने काम किया कि नेता उन्होंने खड़े किए हैं। तभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने देखा है कि तमाम जो है बड़े कद के नेता आए हैं, देखे हैं, जिनको मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ाया है। तो